टॉपिक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं कि पॉसिबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं टाइप्स के हिसाब से। एक फंक्शन के ज़रिए, बाय फंक्शन। फंक्शन सेकंड पे हो गया एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के एलिमेंट कौन से होते हैं। थर्ड पे हम कर लेते हैं नेचर। कॉस्ट की नेचर क्या होगी। फोर्थ पे कर लेते हैं हम बिहेवियर। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। ये चार टाइप हम आज चार टाइप पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कौन सी किस तरह होगी, इन टाइप्स में होगी। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। फंक्शन में क्या होगी हम की प्रोडक्शन कॉस्ट, कैसे प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन आगे। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आगे की कौन कौन सा एलिमेंट। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया और ओवरहेड हो गया। ओवरहेड। नेचर ऑफ कॉस्ट, कैसे कि नेचर कॉस्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ये पढ़ेंगे आज हम। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का बिहेवियर कैसे है। फिक्स्ड है कॉस्ट, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, या स्टेप फिक्स कॉस्ट है। सबसे पहले हम कर लेते हैं हम बिहेवियर। कॉस्ट का बिहेवियर कैसे होगा। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट किस। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पहला ये हो गया हमारे पास। पहला कर लेते हैं हम बिहेवियर ऑफ कॉस्ट में क्या है। पहला फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट, फिक्स होती है रिगार्डलेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, फिक्स होगी कि आप अगर एक यूनिट बनाएं या 100 यूनिट बनाएं या 1000 यूनिट बनाएं, ठीक है, तो इसकी क्या होगी एक्टिविटी और लेवल पे डिपेंड नहीं करती। इसकी कॉस्ट क्या होगी हमेशा फिक्स्ड होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। सही है। इसकी क्या कहते हैं एग्जांपल देख लेते हैं हम। कि आपने अगर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इसकी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फिक्स होगी कि जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो एक्टिविटी लेवल के साथ साथ चेंज हो होती रहेगी। सिर्फ टोटल कॉस्ट चेंज हो, वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स होगी। ठीक है, कर लेते हैं हम। कैसे, अगर ज़ीरो यूनिट है और इसकी क्या है 1000 की फिक्स कॉस्ट 100, 1000। अगर 100 यूनिट है और इसके भी 1000, ठीक है,
अगर 500 यूनिट है फिर भी 1000, अगर 1000 यूनिट है तो भी था 1000 रहेगा। एक्टिविटी लेवल यूनिट, ये यूनिट चेंज होते रहे लेकिन ये क्या रहेगा, फिक्स्ड, ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इसका हम ग्राफ के ज़रिए देख लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया अब, सही है। ये प्रोडक्शन का हो गया हमारे पास, ये कॉस्ट का हो गया। कॉस्ट क्या है हमारे पास 1000 फिक्स, प्रोडक्शन क्या है आपके पास 100, 500, 1000। ठीक है, ये एक्टिविटी लेवल चेंज रह रही लेकिन क्या है हमारी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास फिक्स्ड। सही है, फिक्स्ड है टोटल कॉस्ट हमारे पास। फिक्स्ड टोटल को। अब हम के देख लेते कॉस्ट पर यूनिट का क्या होगा, उसका देख लीजिए। फिक्स टोटल कॉस्ट के मुताबिक आ गया, अगर कॉस्ट पर यूनिट के मुताबिक चेंज होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट 1 यूनिट अगर बनाएंगे तो 1000 रुपीज़, अगर 100 यूनिट बनाएंगे तो 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये यूनिट के जितने यूनिट बनाएंगे उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती रहेगी। ठीक है, कर लिया। अब हम वो ऊपर वाले के कंटिन्यू कर लेते हैं। 0, 100, 500 एंड 1000। सही है, यूनिट कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। सही है, 0 यूनिट है अगर तो कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होगी 0, तो टोटल कॉस्ट क्या आगे हमारी 1000 ही रहेगी। 100 यूनिट हैं तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, हम 1000, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आगे पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गया हमारे पास 10 आ गई। सही है, 10 आ गई। टोटल कॉस्ट क्या रहेगी 1000 ही रहेगी। अब 500 यूनिट है, 1000 डिवाइडेड बाय 500, 5 टू द 10, तो 2 कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई 2 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। सही है, अब हम थर्ड कर लेते हैं, इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी 1000। अब थर्ड है 1000 यूनिट पर 1000 का क्या आ गया 1 पर यूनिट आ गया। सही है, ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ये यूनिट आ गए हमारे पास, इतने यूनिट बनाए हमने। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। ये कॉस्ट का वो है, और वो नीचे क्या होगी प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के लिए बोला है। प्रोडक्शन हमने कितने किया है 0, ये 0 का है, ये यहाँ पर 100 हमने कर लेते हैं, यहाँ 500 कर लेते हैं, और ये 1000। सही, ये कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया, हम यहाँ पर हम कर लेते हैं 1, यहाँ पर इसको ज़रा नज़दीक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और ये हो गया हमारे पास 10। ठीक है, ये वाला को क्या है हमारे पास कोस्ट का भी वक्त। सही हो गया। अब हमारे पास पहले देखें, हमारे पास 100 के साथ कितना था 10 पर यूनिट, ये यहाँ आ गया हमने, तो कितना आ गया इसके साथ ये 10। सही हो गया, ये आ गया हमारे पास। सही है, उसके बाद था 500 यूनिट पे, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना था हमारे पास 2। किया, सही है, और 1000 पे आ गया हमारे पास क्या है 1। ये इसके बराबर आ गई, ये आ गई, और 1000 के जो आ गया हमारे पास ये आ गई 1, ये यहाँ पर आ गया हमारे पास। सही है, तो ये क्या बनेगी हमारे पास
सही। ये क्या हो गया, आपकी कॉस्ट पर यूनिट है। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज, इट इट्स कॉस्ट यूनिट will decrease, but total cost remain fixed. Remains fixed. सही। ऊपर हमने देख लिया, ये हमारे पास इसका आ गया। ऊपर ये देखें, ये फिक्स 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 इरेलीवेंट हमारे पास यूनिट, चाहे हमारे पास इतने थे, लेकिन क्या फिक्स टोटल कॉस्ट क्या थी, हमारे पास फिक्स थी। इसमें जैसे जैसे यूनिट 100 यूनिट पे 10 रुपीज़ थी, जब 500 यूनिट आएगा 2 रुपीज़ होगी, 1000 यूनिट पे ये होगी। ठीक है, वो तो चेंज होती जा रही है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहेगी, फिक्स्ड पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट चेंज होगी। ठीक है, ऊपर फिक्स्ड में क्या था हमारे पास, वेरिएबल में पर यूनिट फिक्स्ड होगी। ठीक है, और टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से। जबकि हमारे पास जो है फिक्स कॉस्ट, इसमें टोटल कॉस्ट फिक्स रहेगी और पर यूनिट कॉस्ट चेंज होती रहेगी। सही है कि ये डिफरेंस है वेरिएबल और फिक्स में। एज प्रोडक्शन इंक्रीज, it will increase the total cost, but cost per unit remains same। सही है। अब इसको हम देख लेते हैं, ग्राफ के हिसाब से भी देख लेते हैं और दूसरे हिसाब से भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं हम यूनिट्स ले लेते हैं। हम फ़र्ज़ करें पर यूनिट कॉस्ट है हमारे पास 1 रुपीज़, पर यूनिट है 1 रुपीज़। सही है, $1 रख रहे, 1 रुपीज़ कर ले, आपकी मर्ज़ी होगी। ये यूनिट हो गया, पर यूनिट कॉस्ट, और ये टोटल हो गया, टोटल कॉस्ट। यूनिट अगर हम बनाएं 100 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट, 3 कैटेगरी ले लेते हैं। पर यूनिट कॉस्ट 1 1 1, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 100, 500 और ये होगी 1000। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट फिक्स रहेगी, टोटल कॉस्ट क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, चेंज होती रहेगी। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। ये प्रोडक्शन की होगी, ये कॉस्ट होगी, कॉस्ट की लाइन होगी। कॉस्ट क्या है हमारे पास, ये टोटल, पहले टोटल कॉस्ट वाला ले लेते हैं। टोटल कॉस्ट का बना लेते हैं ग्राफ, टोटल कॉस्ट का ग्राफ बना लेते हैं। टोटल कॉस्ट ये हो गया 100, 500, ये 1000 होगी। इसमें क्या है, प्रोडक्शन लेवल क्या है, 100, 500, 1000। सही है, ये कहाँ मैच किया, ये यहाँ मैच कर रहा है 100 पे,
ये यहाँ मैच कर रहा है, ये यहाँ मैच कर रहा है, तो ये क्या आ गई, सही है। पर यूनिट कॉस्ट क्या है हमारे पास, फिक्स्ड है, पर यूनिट कॉस्ट फिक्स है। टोटल कॉस्ट होगी, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, सही है। टोटल, अब इसके बाद हम बना लेते हैं ऊपर से ही हम कॉस्ट पर यूनिट क्या है, ये देखें सेम, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, सेम है। इसका बना लेते हैं, ये क्या है, पर यूनिट वाला, पर यूनिट का ग्राफ है वेरिएबल का। ये कॉस्ट की होगी, ये प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या है हमारे पास, 100, 500, 1000, सही है। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्शन वाला। ये हमारे पास होगी कॉस्ट वाला, पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट है हमारे पास। कॉस्ट पर यूनिट क्या है हमारे पास, $1, वन रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। ये देख लो, 1 रुपीज़ पर यूनिट, सही है। टोटल कॉस्ट, सही है। ये 1 रुपीज़ एज इरेलीवेंट ऑफ कि आपकी लेवल, एक्टिविटी लेवल चेंज हो रही है, कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा आपका बस सेम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, सही है। उसके बाद आ जाते हैं हम, नेक्स्ट आ जाते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, जिसमें हमारे पास कौन से होंगे, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट, एंड वेरिएबल एलिमेंट्स, सही है। उसके बाद हो गया, इसका क्या कहते हैं हम, इसको एज रेफर एज मिक्स्ड कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा। अब हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट। यूनिट हम लिख लेते हैं 100, 200, 400 एंड 1000, सही है। हम कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट के टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास, 2500। यहाँ तक क्या है हमारा, इसमें बताया, क्या बताया आपको, फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। हम कहते हैं कि 2500 तो कॉस्ट तक टोटल कॉस्ट क्या है, ये फिक्स्ड है, उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या बनेगा, 25 पर यूनिट, सही है। उसके बाद अगर जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा, इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है। अब आगे जाएगा, हर कॉस्ट क्या है, 5 पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट क्या है हमारे पास, 5 रुपीज़। अब देखें ना, 100, अगर 100 यूनिट तक बनाएंगे तो 2500 कॉस्ट है, उसके बाद है 5 पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर 200 बनाएंगे तो 100 तक तो 25 होगी, उसके बाद 100 को और ऐड, तो वो कितने आ जाएगा, 3000 हो जाएगी। इसकी कॉस्ट क्या आ गई, 15 रुपये पर यूनिट, सही है। उसके बाद हम चले जाते हैं 400 यूनिट। 400 पे कितना हो जाएगा, 200, 400 माइनस 100, तो ये क्या आ जाएगा, 300। ये क्या हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट क्या है, फिक्स्ड है, ये कितना आ गया, 1500,
1500 आ गया, और जो 100 की कॉस्ट है 2500 वो क्या है, फिक्स्ड है हमारे पास। सही है, फिक्स्ड और वेरिएबल ये दोनों क्या है, मिक्स सेमी वेरिएबल है इसको हम बोल रहे हैं। तो इसकी क्या आएगी 1500 और 25, ये आ गया हमारे पास 4000। 4000 आ गया हमारे पास। कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ गया कॉस्ट पर यूनिट। सही है। उसके बाद 1000 यूनिट है, 1000 का क्या आ जाएगा, 100 निकल जाएगा, 900 मल्टीप्लाई बाय 5 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल में कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होता है। 9 मल्टीप्लाई 4500, ये तो कहते हैं 4500 और 25 कितना हो गया 7000। सही है, 7000 ये क्या आ गया हमारे पास 7 पर यूनिट आ गया। सही है। अब इसके बाद हम वो भी कर लेते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफ बना लेते हैं इसका। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फ़िक्स कॉस्ट भी आ गई। उसके बाद यहाँ तक 2500 तक फ़िक्स कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल कॉस्ट है, 25 से ऊपर क्या है वेरिएबल, और कॉस्ट पर यूनिट भी आ गया हमारे पास। सही है। अब हम बना लेते हैं दोनों ग्राफ। पहले बना लेते हैं टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट वो कह रहे हैं 2500 तक टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है। उसके बाद क्या है हमारे पास, वो उसके बाद है हमारे पास 3000, 35, 4000, तो ये 7000 यहाँ तक आ गए। ठीक है, फिर करते जाए 100, 200, 400, ये क्या हो गया हमारे पास 1000। ये प्रोडक्शन की होगी, ये कॉस्ट की लाइन होगी हमारे पास, ये वाली कॉस्ट की लाइन, ये 0 आ गया यहाँ पर। सही है। ये यहाँ तक क्या है, ये पर यूनिट क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ये क्या आ जाएंगी यहाँ तक, ये फिक्स्ड। सही है, यहाँ तक सब भाई फिक्स्ड है, इतनी है। उसके बाद क्या करेंगे हम, पर यूनिट 100 पे क्या है हमारे पास 25। उसके बाद 200 के पास हमारे पास जाके क्या हो रही है, यहाँ पर ये यहाँ आ रही है। सही। उसके बाद 300 पे क्या आ रही है, हम 300 नहीं 400 पे क्या आ रही है हमारे पास 4000। सही। उसके बाद हमारे पास 1000 पे क्या आ रही है, सही है, ये आ गया हमारे पास। क्योंकि ये यहाँ तक तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड है। ठीक है, इसके यहाँ से चलेगा। सही है, कॉस्ट पर यूनिट, इसको मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ इसका, ये देख लें। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, फिक्स का भी दिखा देता हूँ, उसके बाद वेरिएबल का भी दिखा देता हूँ। कहाँ गया ऊपर, वेरिएबल का क्या है, ये देखें, ये वेरिएबल का टोटल कॉस्ट वाला ग्राफ वेरिएबल का, ये देखें। सही है, टोटल कॉस्ट। उसके बाद हमने फिक्स का क्या है, टोटल कॉस्ट वाला, ये फिक्स का टोटल कॉस्ट। देखिए यहाँ तक हमने उधर देख लिया था टोटल कॉस्ट है, उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट शुरू हो रहा है। सही है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं हम। इसके बाद अब बना लेते हैं हम, ये तो बना लिया, अब हम कॉस्ट पर यूनिट वाला बना लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट वाला ग्राफ, ये क्या होगी हमारे पास, प्रोडक्शन की होगी, ये हमारे पास कॉस्ट की लाइन होगी। हमने क्या बताया था आपको, मैंने ऊपर ही बताया था जब मैंने ये ले रहे थे। देखिए कॉस्ट पर यूनिट क्या है, यहाँ तक कॉस्ट पर यूनिट है हमारे पास 5 रुपीज़ पर यूनिट है हमारे पास 5 रुपीज़। यहाँ तक 25 तक एक्टिविटी फिक्स्ड है। उसके बाद जब जो भी होगा यूनिट बनाएंगे उसकी कॉस्ट क्या है, पर यूनिट है 5 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या है, हम क्या कह रहे हैं, 5 रुपीज़ तक कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड। उसके बाद क्या है 6,
7 8, ये ज़्यादा ले लें क्योंकि लाइन छोटी है, बड़ा ले लेते हैं हम। सही है, ये 5 हो गया, 8 5 10 15 20 25, 5 का गैप ले लिया। इसके बाद क्या है, 100 200 500 और ये क्या हमारे पास 1000 हो गया। ये प्रोडक्शन की होगी, ये कॉस्ट की होगी। सही है, अब हम कर लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट क्या था। यहाँ तक हमारी है, यहाँ तक ये है हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट है, ये फिक्स थी हमारे पास। 1000 तक भी चली जाएगी कि कॉस्ट पर यूनिट क्या है, यहाँ तक इस लेवल तक फिक्स है। जो इससे ऊपर करेगा ये उसका हम करने हैं। तो क्या आ रहा था, हमने जो लगाया था एक का 100 यूनिट पे कितना आ रहा है 25, 100 यूनिट पे यहाँ तक फिक्स्ड। सही है, उसके बाद ये क्या आ गया, ये आ गया। सही है 100। उसके बाद है 200 यूनिट पे कितने 15, 200 यूनिट पे ये 15 आ गया। 300 नहीं 400 यूनिट पे 10, तो ये क्या आएगा, इससे पहले आएगा 400 यहाँ आएगा, तो ये इसकी क्या आएगी हमारे पास कितनी है 10। ये आगे 10। उसके बाद 1000 पे कितनी थी हमारे पास 700, 7, ये 7 इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आगे 7, जो लाइन बनी हुई लाइन ये बनेगी। सही, यहाँ तक ये फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी और ये क्या कहते हैं वेरिएबल। अब मैंने आपको कॉस्ट पर यूनिट फिक्स का भी दिखा देता हूँ, वेरिएबल का भी दिखा देता हूँ, आपको सेम लगेगा। कॉस्ट पर यूनिट फिक्स, वेरिएबल का क्या देखें कॉस्ट पर यूनिट फिक्स है, और फिक्स का कॉस्ट पर यूनिट क्या है, ये देखें सेम फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स का कॉस्ट पर यूनिट है और ये वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट है। और यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट, ये फिक्स की टोटल कॉस्ट है और ये वेरिएबल की टोटल कॉस्ट है। सही है, उसके बाद आ गया हमारे पास लास्ट आ गया, इसके बाद हमारे पास क्या है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं a cost that remains constant या fixed within level of activity, कि ये 1000 तक फिक्स रहेगी, 2000 तक फिक्स रहेगी। ठीक है, इफ़ एक्टिविटी increase that level then cost will step to another fixed level। सही है, इसका हम देख लेते हैं कैसे होगा। एक्टिविटी का लेवल देख लेते हैं हम, ये यूनिट्स हो गए, ये कॉस्ट पर यूनिट होगी, और ये हो गया हमारे पास टोटल कॉस्ट। सही है, अब हम कर लेते हैं, अब ले लेते हैं हम कहे 100 यूनिट है कॉस्ट, 100 यूनिट बनाए, उसके बाद हमने बनाए 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास, क्या आ रहा है टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास, हम कह रहे हैं 100 यूनिट तक है। जब भी 100 यूनिट तक बनाएंगे टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी 2500। सही है,
उसके बाद हम कहते हैं 200 यूनिट, 100 यूनिट तक कॉस्ट अगर 99 बनाए 1 यूनिट बनाए तो 100 यूनिट तक कॉस्ट क्या होगी 25 यूनिट 2500। अगर हम 200 बनाए तो उसकी क्या होगी कॉस्ट होगी 5000 कि अगर 101 भी बनाएंगे तो 5000 की कॉस्ट आएगी। अगर 200 पूरा भी बनाएंगे तो अब भी 5000 की। अब हम कहते हैं 201 यूनिट हो जाए तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 7500, ठीक है। और अगर हम पूरा 300 बनाएं फिर भी 7500 तक फिक्स। अगर 400 बनाएं तो इसकी क्या हो जाएगी 10,000, ठीक है। और कि कॉस्ट पर अगर 301 हो गया तो भी 10,000, अगर 400 हो गया तो भी 10,000, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट देख लेते हैं। अगर 1 यूनिट बनाते हैं देखें 1 यूनिट का है 1 यूनिट का हमारे पास कितना 2500। और अगर 100 यूनिट बनाते हैं 100 यूनिट बनाते हैं तो इसकी क्या होगी 25 पर है, ठीक है 25। वो डिपेंड लेवल ऑफ एक्टिविटी 100 के दरमियान एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है कॉस्ट पर यूनिट हमारी क्या होगी, ठीक है। इसी तरह 200 पे भी तो हमारे क्या आ जाएगा 20, ये आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है फिक्स कॉस्ट। अगर पूरा 200 बनाएंगे तो हमारे पास 25 को आएगी फिक्स कॉस्ट वेरिए वो आएगी कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होगा। अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेंगे तो फिर टोटल कॉस्ट फिक्स होगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ये भी 25 अगर 300 पूरा बनाते हैं। अगर 400 पूरा बनाते हैं तो भी इसकी क्या आ गई 25 कॉस्ट पर यूनिट आ गई हमारे पास, सही है। अब हम बना लेते हैं हम टोटल कॉस्ट का ग्राफ। टोटल कॉस्ट का ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास वो क्या है हमारे पास क्या है हमारे पास 100 200 300 400 ये क्या हमारे पास प्रोडक्शन PROD। ये हमारे पास क्या होगी कॉस्ट की। हम कह रहे हैं कि कॉस्ट पर कॉस्ट क्या है हमारे पास ये लें 2500, ये हम बना लेते हैं 5000, ये 7500, ये है 10,000। अब हम कहते हैं हमने ना ये टोटल कॉस्ट है हमने कहा हम कहते हैं हमने 50 यूनिट बनाया या 70 यूनिट बनाया तो इसकी पूरी कॉस्ट क्या होगी हमारे पास 2500। अब हमने कहते हैं हमने 100 यूनिट क्रॉस कर दिए, हम कहते हैं हमने 130 170 या 200 पूरा बनाया तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है सही है। उसके बाद हम कहते हैं नहीं हमने 200 को क्रॉस कर दिया, हम 201 बनाया है या 299 बनाया है तो इसकी क्या कॉस्ट आ जाएगी ये इसकी कॉस्ट ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं नहीं हमने एक्टिविटी लेवल और इंक्रीज़ कर दी 301 कर दिया या 399 या 400 कर दिया तो इसकी क्या हो जाएगी ये आ जाएगी, ठीक है। अब हम कर लेते हैं टोटल कॉस्ट ये क्या ये यहाँ आ गई सही, ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई, ठीक है आ जाएगा। ये क्या है ये हमारे पास, ठीक है। ये देखें ये यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया और ये इधर आ गया, सही है। अब हमने क्या है 100 तक तो फिक्स है, 100 से 101 हो गया तो हमारे पास क्या चलेगी 5000, ठीक है। ये 5000 तो ये यहाँ तक क्या है 5000 ही रहेगी। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं जैसे 201 हुआ तो हमारी क्या आ जाएगी 7500 हो जाएगी और 7500 300 तक क्या आ जाएगी रहेगी हमारी 75, सही है। उसके बाद हम कहते हैं जैसे हमने 301 यूनिट हुआ तो ये 10,000 पे पहुंच जाएगी और ये यहाँ तक क्या रहेगी 10,000, ठीक है। एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ होता गया और ये भी इंक्रीज़ होती गई, सही है। ये हमारे पास यहाँ तक आ गई, ये फिक्स आ गई, सही है। ये फिक्स को कि 1 से लेकर 100 तक ये यहाँ तक फिक्स। उसके बाद 101 से लेकर यहाँ 101 पे यहाँ आ जाएगी, उधर 200 तक ये और 201 से लेकर यहाँ तक 300 तक ये और ये, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट का आ गया, सही है।
अब देखें इसमें आपने कॉस्ट पर यूनिट हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन टोटल कॉस्ट क्या है हमारी एक्टिविटी लेवल पे फिक्स्ड है। सही है। अब हम कर लेते हैं नीचे, इधर कर लेते हैं, हम कर लेते हैं ये आगे कॉस्ट पर यूनिट का। पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट आ गया हमारे पास। क्या हमारे पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है, 25। सही है। उसके बाद हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रही है, वो डिपेंड करता है एक्टिविटी लेवल पे। ये क्या है हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट क्या है, यहाँ तक फिक्स्ड है। एक्टिविटी लेवल क्या था हमारे पास, 100, 200, 300 और 400, ये एक्टिविटी लेवल था। ठीक है, प्रोडक्शन का। ये क्या होगी, कॉस्ट होगी, हमारे कॉस्ट की लाइन होगी। हम कह रहे हैं पहले हमने ले लिया 100 यूनिट। 100 यूनिट में अगर हम 1 यूनिट बनाएं तो क्या आ गया, 1 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, 2500। सही है। और अगर हम कहते हैं 50 बना दें तो हमारे पास क्या हो जाएगी हमारे पास, ये थे अगर 50 यूनिट बनाते हैं तो कितने आ गए, 2500 डिवाइडेड बाय 50, ये तो आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आ जाएगा हमारे पास। अगर 50 यूनिट बनाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 50। अगर 100 यूनिट बनाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, 25। ठीक है। ठीक है, ये आपके बस ये डिफरेंट आपके एक्टिविटी लेवल पे डिफरेंट कॉस्ट आ गए, 2500, 50 और 25। ठीक है। अब हम 2500 यहाँ लिख तो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सीधी लाइन आ गई, एज्यूम कर लेते हैं। और ये क्या था हमारे पास, ये हमारे, हम इसे ले लेते हैं 50। ठीक है, इसे नीचे ले लेते हैं 50, ये 50 ले लेते हैं। सही है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो गया, एक्टिविटी लेवल या 50 तक हो गया। और उसके बाद ये क्या आ गया, हम जैसे जैसे ये यहाँ पर 100 तक आना ना, तो ये क्या आ गया, यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 100 की। अब हम 200 का कर लेते हैं, 200 का कर लेते हैं। अगर हम 1 यूनिट बनाते हैं, 200 का 1 यूनिट बनाते हैं तो कितना आ गया हमारे पास, ये हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम कम से कम कितने बना सकते हैं, 101 यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, या फिर हम 150 यूनिट पे चले जाएंगे या 200 यूनिट पे। ठीक है, 101 पे क्या, ये तो 2500 फिक्स होगी, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 5000। ठीक है, पूरा 101 पे 5000। 150 में कितना चला जाएगा हमारे पास, ये डिवाइड कर लेते हैं, 5000 डिवाइडेड बाई 150, कैंसल 50, तो ये कितना आएगा, 33.34 पर यूनिट। और 200 पे कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, सही है। अभी हम कर लेते हैं तीसरा भी इधर ही कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट लिख देंगे। अब हम कह रहे हैं 201 यूनिट पे हम कितना कह रहे हैं कि 7,500। ठीक है, टू 201 यूनिट पे कि नहीं, 1 मिनट वेट कर लें। ये आ गया 5000 डिवाइडेड बाई 101 यूनिट, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 मिनट। ये आ गया हमारे पास, गलत कर गया यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि 100 भी मिलेगा ना, तो ये हमारे कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, 49.5। और इसका भी कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगा, ये कर लेंगे, हम कर लेंगे 200, 250, 300, 301, 350, 400। इस पे तो क्या रहेगा, 25 रहेगा। सही, इन पे भी चेंज होगा, इस पे चेंज होगा। अब देख लेते हैं इन पे क्या होता है। इसका आ गया 37.31, और 250 का डिवाइडेड बाई 7,500 डिवाइडेड बाय, ये आप इनमें से 201, 250, 300, इसी तरह कितने 2500 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 150, 100, और ये 5000 डिवाइडेड बाय 101, 150, 200। ये एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो इसका क्या आएगा, हम तीनों ये तीनों का मालूम करके मैं लिख देता हूँ। तो ये अगर ये आ जाएगा 7500, ये डिवाइडेड बाई 250, ये आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 30 रुपीज़। 301 डिवाइडेड 10,000 डिवाइडेड बाई 301 पे ये आ जाएगा हमारा 33.23, और 10,000 डिवाइडेड बाय 350 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 28.57। ठीक है, ये डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे डिफरेंट हमारे पास ये आ जाएगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या है, कॉस्ट पर यूनिट एंड पे सेम है। जब हमारे पास 100 पूरा आ जाएगा तो कॉस्ट पर यूनिट एंड पे कॉन्स्टेंट हो रहा है। सही है, तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम कर लेते हैं ये सीधा गया, तो ये दोबारा इधर शुरू होगा। हमारे पास कितना था सेकंड पे, क्या था 49, 50, तो ये यहाँ क्या 49। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 200 तक, 49। उसके बाद क्या था हमारे पास 33, ये हम 33, ये यहाँ पे जाके ये लग गया। ठीक है हमारे पास। उसके बाद ये दोबारा ऊपर जाएंगे। उसके बाद लास्ट में कहाँ था हमारे पास 37 था, हम इसको 37 कर लेते। ठीक है, तो यहाँ तक ये गया 37। सही है, और उसके बाद ये गया इसी तरह वो कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर क्या आ गया, आके फिक्स हो गया। और इसी तरह ही लास्ट इस पर क्या है 10,000 पे 33, ये आ गया, यहाँ 33 आ गया, तो हम क्या करते हैं ये आ गया। सही है, ये आ गया हमारे पास, कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, सही है, ये कॉस्ट पर यूनिट की है, ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट का आ गया। सही है, उसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सेकंड पे क्या है हमारे पास, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है हमारे पास, आपको बताया था मटेरियल, मटेरियल हो गया। मटेरियल में क्या आ जाएगा, क्या आ गया हमारी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसकी, अगर हम फर्नीचर बना गए, उस फर्नीचर में क्या आ गया, वुड आ गई, प्लास्टिक आ गई, मेटल, ऑयल एट्सट्रा। ठीक है, ये डिफरेंट आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई मटेरियल। सेकंड का क्या आ गया हमारे पास, लेबर। लेबर में कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, लेबर की कॉस्ट क्या आ जाएगी, ये लेबर हमारे पास क्या है, मटेरियल को फिनिश गुड में, मैन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मटेरियल इनटू फिनिश गुड, इनटू फिनिश्ड गुड। ठीक है, इसके लिए हम क्या आ गए, हमारे पास क्या होगी, ये क्या मैन क्या होगी हमारे पास, लेबर क्या होगी, ये भी हमारी कॉस्ट होगी, क्योंकि हम इनको पे करेंगे ना। जब मटेरियल को हमने फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो कॉस्ट लगेगी वो क्या आ गया, हम कौन से, ये हमारे पास भी कॉस्ट आ गई ना मटेरियल लेबर की। अब इसमें थर्ड क्या है हमारे पास, ओवरहेड। ओवरहेड आ गया हमारे पास। सही, ओवरहेड कौन से होगी हमारे पास, एक्सपेंस, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री में हमें नहीं पता क्या क्या चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बन रही है फैक्ट्री में। अब हम उसको किसी एक चीज़ पे नहीं कर सकते ना, वो डिफरेंट चीज़ों में उसमें एट्रीब्यूट हो गए, उनमें डिवाइड होगी। ठीक है, सही है। एक्सपेंसेस ऑफ द इन्वायरमेंट, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट होगी हमारे पास। सही है, उसके बाद हम कर लेते हैं फंक्शन। 1 2 3 बाय 3 फंक्शन आ गया हमारे पास। फंक्शन कौन से है हमारे पास, फंक्शन हो गए हमारे पास, प्रोडक्शन होगी, नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है हमारे पास होगी, कॉस्ट ऑफ
मेकिंग और बाइंग एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री, एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री। अब देखें ऊपर मैंने आपको बताया है कि कौन से बताया, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। आप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इनमें से हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी होगी, ये मटेरियल हो जाएगी, लेबर होगी प्रोडक्शन। क्योंकि हमें पता हो रहा है, हमें बता रहे हैं कि वुड लग रही है और इसमें हमें पता लग रहा है मैन लग रहा है, लेकिन इसमें हमें नहीं पता कि किसको क्या चीज़ कितनी जा रही है। हमें इधर तो पता होगा कि इस मटेरियल के लिए इतने मैन लग रही है, इतनी लेबर लग रही है, इस मटेरियल इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना वुड लग रहा है। सही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्शन कॉस्ट। सही है। अच्छा, जैसे कि किसकी, ईजी एग्जांपल मटेरियल और लेबर हो गया हमारे पास, लेबर हो गया। और अब नॉन प्रोडक्शन हो गया हमारे पास, कौन सी नॉन प्रोडक्शन कौन सी होगी, सो नॉन प्रोडक्शन कौन हो गया हमारे पास, ओवरहेड्स हम नॉन प्रोडक्शन में हो जाएगी। नॉट डायरेक्टली related to production of production of production of goods। ठीक है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सही है, ये आ गया, जिसमें एग्जांपल आ गया हमारे पास, और जैसे फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब फैक्ट्री में कितनी चीज़ें बदली, लेकिन हमें नहीं पता किसको कितनी चीज़ जा रही है। इसको काम चार्ज करेंगे पीएनएल में, पीएनएल में इसको चार्ज करेंगे। ठीक है, अब हम एक और ले लेते हैं इसके साथ ही, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल जो जिसको क्या कहते हैं, विच मैनेजर कैन कंट्रोल, कंट्रोलेबल कॉस्ट विच मैनेजर कैन कंट्रोल। एग्जाम्पल ले ले हम, फैक्ट्री में न्यूज़पेपर आता है, अब मैनेजर उसको कहता है कि कल से हमें न्यूज़पेपर नहीं जाएगी, तो न्यूज़पेपर ये क्या है, उसके कंट्रोल में है, वो बंद करवा सकता है न्यूज़पेपर। ठीक है, इजी एग्जाम्पल। अनकंट्रोलेबल कौन से, जो मैनेजर के कंट्रोल में ना हो, अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल विच मैनेजर कैन नॉट कंट्रोल, कैन नॉट कंट्रोल। एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया। अब ये तो फैक्ट्री का रेंट तो देना ही देना है, तो हम अब फैक्ट्री का रेंट नहीं देंगे तो कैसे हम वो काम प्रोडक्शन करेंगे। तो ये कि हमारे पास क्या है, अनकंट्रोलेबल। ये इसके मैनेजर के हाथ में नहीं है कि फैक्ट्री को कर से, ये अपर उसके हाथ में है, क्या कहते हैं, अपर एडमिन वगैरह, उन पे जो मेन आ जाते हैं आपके सीनियर मैनेजमेंट, उनके हाथ में। अब हम कर लेते हैं, लास्ट क्या है हमारे पास, 4 नेचर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की नेचर क्या है, नेचर ऑफ कॉस्ट क्या था हमारे पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहला क्या था, डायरेक्ट, डायरेक्ट, और सेकंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सही है, पहले ले लेते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। आइडेंटिफाइज, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्ट कौन सी है, आइडेंटिफाइज, आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, प्राइम कॉस्ट, ये इसको क्या कहते हैं, नाम, दूसरा नाम क्या है, प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है हमारे पास, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी, कैन नॉट, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट,
स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। ईजी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जनरेटर है हमारे पास, जनरेटर में हम डालते हैं इंजन ऑयल, ठीक है, इंजन ऑयल हमें नहीं पता, अब हम चला रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि इंजन ऑयल कितना। अब हम बाइक ले लें, बाइक में आप इंजन ऑयल डलवाते हैं, आप पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको उससे पता चल जाता है कि इतना मैंने पेट्रोल से इतना मैंने किलोमीटर किया, लेकिन इंजन ऑयल आप नहीं वो कर सकते, आपको नहीं पता होता कि इतना मैंने इतने किलोमीटर इससे किया, ये तो क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, ठीक है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी इंजन ऑयल। अब हम कर लेते हैं क्या, डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा हमारे पास, इसके वो बना लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल में कौन कौन सी कॉस्ट आ जाएंगी, एक आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये हम ये एक्स ले लेते हैं, ये भी एक्स ले लेते हैं, ये भी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, या ले लेते हैं कोई वैल्यू ही ले लेते हैं, फर्जी वैल्यू ले लेते हैं 20 30 10, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सी होगी हमारे पास, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, ये क्या है हमारे पास 13 रुपीज़, सही है, ये कितना हो गया 30 50 और टोटल कितना हो गया हमारे पास 60। ये क्या है हमारे पास प्राइम कॉस्ट है, ठीक है, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट टोटल फिक्स 60 है, सही है। ये क्या है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो डायरेक्ट कॉस्ट, ये कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है हमारे पास 13 है, 30 टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये 73। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास 73। अब इसमें नॉन प्रोडक्शन हम डाल देते हैं, नॉन प्रोडक्शन कौन सी होती है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, वो कितने डाल देते हैं, हम कहते हैं 3 रुपीज़ के नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड से। तो टोटल कॉस्ट कितने हो गए, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास, टोटल कॉस्ट होगी हमारे पास 76 रुपीज़, सही है, 76 रुपीज़। उसमें अब प्रॉफिट, अब हम उसमें प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट हम प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना होगा, हम प्रॉफिट कितने डाल रहे हैं 14 रुपीज़, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 90 रुपीज़ टोटल। ये क्या होगी हमारे पास, क्या होगी सेल्स प्राइस, ठीक है, सेल्स प्राइस। ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म हुआ, दी एंड।